Hello everyone, how are you? Hope so all of you are fine. Once again, myself Tanu Sharma, and our today's topic is biochemistry topic carbohydrates. Guys, now we are starting biochemistry topics one by one, and today's topic is carbohydrates. Carbohydrates is the most important topic of biochemistry. In this topic we are studied about the various cycles like Krebs cycles and HMP shunt, glycolysis, gluconeogenesis, etc. etc. So guys, listen the whole video carefully. The carbohydrates topic is most important topic of our biochemistry. So let's start with the definition. Carbohydrates, also called saccharides means starch or sugar, are the most abundant biological molecules. भरपूर मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में मिलने वाले हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एज द नेम सजेस्ट, द carbohydrate is made up of three words combination. First carbo, second hydro, third is its. Carbo means carbon, hydro means hydrogen, its means oxygen. They may be defined as the aldehyde or ketone derivatives of higher polyhydroxy alcohols or their anhydrates. ये क्या होते हैं? हमारे अल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव होते हैं जो हाइयर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं. पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा और देयर एनहाइड्रेट्स, और जो उनके एनहाइड्रेट्स हैं केमिकली दे आर पॉलीसेक्राइड्स. केमिकली क्या होते हैं? ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, मीन्स ये होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा. इसमें क्या होता है, जो हमारी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं अल्डिहाइड में. ये हमने हमारी केमिस्ट्री में 12th में पढ़ा भी होगा कि जो अल्कोहल्स है वो हमारी कन्वर्ट होती हैं अल्डिहाइड में, और जो अल्डिहाइड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं हमारे कीटोन बॉडीज में. सो नाउ these all are the chemical structure of carbohydrates. बेसिकली वाइट कलर होता है इनका वाइट, और सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. हायर मोलिकुलर वेट पॉलीसेक्राइड्स एंड कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर. जो हायर मोलिकुलर वेट होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे. लोअर मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट. जो लोअर, जिनका हमारा वेट ही लो है, कम है, मीन्स रिड्यूस्ड है एज कम्पेयर टू हायर, उनका टेस्ट हमारा स्वीट होगा. नाउ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आप जैसे कि आप सबको पता ही होगा व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडीड combined relation of biology as well as chemistry. So now see biological importance of carbohydrates. Biologically क्यों important है carbohydrates हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में? Act as fuel for all over activities. जो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइक ग्लाइकोलाइसिस, like gluconeogenesis, HMP shunt, Krebs cycle, citric acid cycle, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये एज अ फ्यूल वर्क करता है. दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज अ कैटलिस्ट हेल्प करते हैं उन रिएक्शंस को अपना जो भी एक्शन है वो शो करने के लिए. थर्ड वन इज act like a starting material for production of fatty acid amino acids. जो हमारी प्रोडक्शन है फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स की, उनके लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल का वर्क करता है, मतलब शुरुआती मटेरियल का काम करता है हमारे फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स के लिए.
नाउ द अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं. फर्स्ट इज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे प्लांट्स के अंदर भी होते हैं एज वेल एज एनिमल्स में भी. सेकेंड, इन प्लांट्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके केस में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च, और इन एनिमल केस प्रेजेंट होते हैं एज ग्लाइकोजन इन लीवर. It also present in other materials like roots, tubers, fruits, vegetables, grains, etc. जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रूट्स, ट्यूबर्स लाइक स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स लाइक हमारे एप्पल, वेजिटेबल्स लाइक हमारे कुकम्बर, टर्निप, ग्रेन्स लाइक हमारे वीट, राइस एट्सेट्रा. Starch and glycogen are polysaccharides. Polysaccharides means more than 1 unit of sugar is present in that type of carbohydrates. Carbohydrates which contain more than one unit of monosaccharides is known as polysaccharides. इट इज़ हायर मोलिकुलर वेट, जो मोलिकुलर वेट होता है वो हाई होता है हमारे स्टार्च और ग्लाइकोजन का. मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज आर नेचुरली प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी ग्लूकोज है, ग्लूकोज कंटेन ओनली 1 यूनिट ऑफ शुगर, तो उसे हम कहते हैं नेचुरली प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट. दे आर वाइट कलर, क्रिस्टलाइन एंड स्वीट इन टेस्ट एंड लोअर मोलिकुलर वेट. सुक्रोज वी गेटिंग फ्रॉम शुगर केन, जो सुक्रोज है हमारी, सुक्रोज इज अ व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज इज अ carbohydrates which contain 2 units of sugar, disaccharide. Nectar of flowers we get honey which is sweet in taste. जो हमारा honey होता है, honey is also a carbohydrates which we get from the nectar of flowers and taste is sweet. Some of the carbohydrates are used for treatment of heart disease like glycosides. जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क which with the help of enzyme renin which present in the milk. ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ग्लूकोज हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये रिलीज होता है एज द रिजल्ट ऑफ Krebs cycle, glycolysis, ग्लूकोनियोजेनेसिस एटसेट्रा साइकिल्स की हेल्प से ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है. नाउ द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. केमिकल क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 केमिकल एलिमेंट. केमिकल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 3 केमिकल एलिमेंट से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो केमिकल फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो है CH2O की होल N, और जो हमारा N है वो है हमारा यहाँ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मीन्स नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल. So the molecular formula of carbohydrates is C6H12O6. Now come on the classification of carbohydrates. Carbohydrates basically divided into 3 categories. First is monosaccharide, second is disaccharide, and third one is polysaccharides. Monosaccharides means simple or sugars which contain only one monomer, one sugar unit of carbohydrates. They are further divided into aldose and ketose, means aldehydes or ketone derivatives. Second one is disaccharides. Disaccharides which contain more than one unit, means 2 sugar units, are known as disaccharides. They are further divided into 2 classes. One is reducing, second is non-reducing. Reducing contain maltose, lactose, isomaltose, and non-reducing contain sucrose. And third class is polysaccharide.
Polysaccharides is further divided into homopolysaccharide and heteropolysaccharides. Polysaccharides means carbohydrates which contain more than one sugar unit, more than one monomer unit of carbohydrates is known as polysaccharides. Homo means जो same, hetero means different. होमोपोलिसैकेराइड्स के अंदर आते हैं हमारे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज. एंड हेट्रोपोलिसैकेराइड्स के अंदर आते हैं हमारे हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट्स. तो ये हमारी क्लासिफिकेशन चार्ट थी कार्बोहाइड्रेट्स की. नाउ स्टडीड वन बाय वन. फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स जैसा हमने पढ़ा ही था, सिंपल शुगर होती हैं, एक ही मॉलिक्यूल होता है इनके अंदर शुगर का, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही एक है. मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है और कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारी फर्दर क्लासिफाइड होती है, लाइक डायोस, ट्रायोस, टेट्रोज. डायो मीन्स 2, ट्रायो मीन्स 3, टेट्रो मीन्स 4 एंड पेंटो मीन्स 5, हेक्सो मीन्स 6, हेप्टो मीन्स 7. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर क्लासेस, सब क्लासेस. सो डायोस का एग्जाम्पल है हमारा ग्लाइकोल्डिहाइड, ट्रायोस का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, टेट्रोज का इराइथ्रोज, पेंटोज का राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोज, हेक्सोज का ग्लूकोज, हेप्टोज का ग्लूकोहेप्टोज. नाउ डाइसैकेराइड्स. They consist of two similar or dissimilar monosaccharides which are linked together by a glycosidic bond. Disaccharides क्या होते हैं हमारे carbohydrates which contain two similar means same or different monosaccharide unit which are linked together by a glycosidic linkage, glycosidic bond are known as disaccharides. In other words, molecules which give two monosaccharides on hydrolysis means जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के अंडरगो जाएंगे तो ये हमें दो मोनोसेक्राइड्स देंगे. उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स. माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज आर द डाइसेक्राइड्स which have biological importance. There is also a third class of carbohydrates which is oligosaccharides. Oligosaccharides means carbohydrates which contain few units, and poly means which contain large molecules, large unit, more than one or two units of monosaccharides unit, monomer units. तो हम इसको डिफरेंशियली रीड करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ओलिगोसैकेराइड इज oligosaccharides are carbohydrates composed of a few number of monosaccharide units. It is composed of 2 to 6 monosaccharides unit and maximum up to 10. जो हमारे oligosaccharides होते हैं उनके अंदर कुछ ही यूनिट प्रेजेंट होती हैं हमारे मोनोसेक्राइड्स की. होती तो इनमें भी मोर देन वन है लेकिन फ्यू, बहुत कम. लेकिन जो हमारे पॉलीसेक्राइड्स हैं वो है हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ मोर देन 1 or 2 or more units of monosaccharide. It is composed of 200 monosaccharides unit. इसमें 200 monosaccharides, 200 शुगर आ जाती हैं. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं. इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल. जो हमारा ओलिगोसेक्राइड है वो कैसे वर्क करता है? एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल. एज वेल एज पॉलीसेक्राइड्स एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल. जो हमारे ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो हमारे वाटर सोल्यूबल हैं और पॉलीसेक्राइड्स हमारे वाटर इनसोल्यूबल हैं. जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में और इनके पॉलीसेक्राइड्स के पास कोई टेस्ट नहीं होता. ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जांपल है हमारे रेफिनोज विच इज़ अ ट्राइसेक्राइड, स्टाइकोज विच इज़ अ टेट्रासेक्राइड, वर्विसिकोज विच इज़ अ पेंटासेक्राइड. एंड एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आर ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन एटसेट्रा.
So guys, this is our introduction of carbohydrates topic. From next class we are starting cycles one by one, and for that you need to learn intro. To learn that cycles you need to learn introduction of carbohydrates, introduction of biochemistry. So like, share, comment our video. Thank you so much guys.